अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज पुराने शहर हैदराबाद में मूसा नदी डेवलपमेंट के नाम पर जो हज़ारों मकानात को जो मिस्मार किया जा रहा है और इसका सिलसिला बदस्तूर जारी है, और इसके साथ ही साथ शहर में हेड्रा के नाम पर जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मकानात को मिस्मार किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि शहर को तरक्की दी जा रही है, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज मूसा नदी के किनारे जितने भी मकानात बने हैं ये 8-10 साल के नहीं हैं, बल्कि ये कांग्रेस के दौर के भी है, TDP के दौर के भी है, फिर BRS के दौर के भी है, लेकिन ज़्यादातर ये कांग्रेस के दौर के है। तो आज जो कांग्रेसी कायदीन मुंह में लड्डू लेकर बैठे हुए हैं, और उस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार जमातों में थे, वही लोगों ने इन सरकारी अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़े करते हुए इसको फ़रोख्त किया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो असल चोर है उसको खुला छोड़ दिया गया है, और जो अपनी मेहनत मज़दूरी की कमाई से पाई पाई जमा करके अपने बच्चों का पेट काट के जो छोटा सा आशियाना बना लिए, आज उनके ऊपर एक वबाल आ गया है और उनके मकानों को मिस्मार किया जा रहा है। और उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनको डबल बेडरूम देने का लालच दिया जा रहा है। तो हुकूमत तेलंगाना को तो पहले ये चाहिए था कि जितने मकानात की निशानदेही किए हैं, पहले उनको मकानात अलाट करना चाहिए था, या उनको 100 गज़ ज़मीन अलाट करना चाहिए था, और जो मकान को मिस्मार किया जा रहा है उसका उनको माखूल मुआवज़ा उनको पहले उनके हाथ में देना चाहिए था। तो तब जाकर हुकूमत की नेक नियति साफ ज़ाहिर होती है। यहाँ पर हुकूमत की नेक नियति नहीं है, बल्कि मूसा नदी को तरक्की देने के बहाने गरीब मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना है, मुसलमानों को बेघर करना है। बस ये कहा जा रहा है कि 70,000 मकानात को मिस्मार किया जाएगा। तो अब इन मकानात में जो रहने वाले हैं उनकी तादाद लाखों में है। तो हुकूमत तेलंगाना करना क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत तेलंगाना ने ये तहैया कर लिया है कि हमको पुराने शहर से किसी जमात को वोट नहीं मिलता, कांग्रेस को नहीं मिलता, कांग्रेस का एक MLA मुंतखब नहीं हुआ, और ये ज़माने से दराज से चला आ रहा है। कहीं ये वोट बैंक की सियासत तो नहीं है? क्या ये जो ना मासूम गरीब मुसलमानों से बदला तो नहीं लिया जा रहा है? अब आने वाले कारपोरेटर इलेक्शन है। तो हुकूमत तेलंगाना आखिर करना क्या चाहती है? हम इस कार्रवाई की सख्ती से मजम्मत करते हैं, और हुकूमत तेलंगाना से हम ये मुतालबा करते हैं कि जितने मकानात की निशानदेही की गई है और की जा रही है, पहले उनके रहने का इंतज़ाम किया जाए, और जो मकानात मिस्मार कर रहे हैं उसका माखूल उनको रकम दी जाए, या उनके लिए कोई कहीं ज़मीन जो है ना अलाट किया जाए, ताकि इस रकम से वो अपना मकान बना सके। अगर हुकूमत ये नहीं करती है तो यहाँ पर साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों से दरे पर्दा एक दुश्मनी निभा रही है, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है। बुलडोज़र कल्चर यहाँ हैदराबाद में भी जो होना शुरू हो चुका है। क्या हम इसको एक छोटा यूपी समझना चाहिए कि यहाँ के हम CM को क्या यूपी के CM का बराबर का हम समझना चाहिए? वहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? बड़े बुलंदबांग दावे किए गए कि मैं मुस्लिम दोस्त हूँ, मैं मुसलमानों को जो है ना उनकी भलाई के लिए काम करूँगा, उनका हक़ दूँगा,
ان کی تعلیم کا انتظام کروں گا. ارے جو تم گارنٹیز کا وعدہ کیے وہ ابھی تک پورا نہیں کیے. غریب بیواؤں کو جو وظیفے دینے کا وعدہ کیے وہ تک بھی پورا نہیں ہوا. گھریلو خواتین کو 2500 روپے دینے کا وعدہ کیے، آج تک وہ پورا نہیں ہوا. 500 روپے سلنڈر کیا ہوا تمہارا؟ ارے جو تمہارے وعدے ہیں وہ تو برفتان کی نظر پڑ گئے. اور جو غریب مسلمانوں پر لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم اس کو در پردہ ایک RSS کا اور BJP کا ایجنڈا تصور نہیں کرنا چاہیے؟ یہی بات جو ہے نا ہمارے ذہن میں آتی ہے. میں تمام سیاسی اور سماجی دینی ملی جماعتوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ حکومت کی اس جابرانہ کارروائی کے خلاف ایک منظم انداز میں جو ہے نا ہم کو تحریک چلانا چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے. ہم ترقی کے ڈیولپمنٹ کے مخالف نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر حیدرآباد خوبصورت بنے اور دوسرے شہروں کے مماثل ہمارا شہر ترقی کرے، لیکن ہم اپنے گھروں کے چھتوں کے پر سودا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کے بنا پر نہیں کر سکتے. ارے بھائی، شہر کی خوبصورتی تو آبادی سے ہوتی ہے. آپ آبادی کو تھیس نیس کر کے آپ کیا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں؟ تو پہلے اس آبادی کا متبادل آپ انتظام کیجئے. آپ ان کے جو نا مکانات فراہم کیجئے، زمینات دیجئے، ان کو معقول معاوضہ دیجئے، تو تب جا کے جو نا یہ ترقی ہو سکتی ہے. ورنہ یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے، اور جو نا یہ ووٹ بینک کی سیاست، اس کو سمجھنے میں ہم کو دیر نہیں لگے گی.